हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं स्टैटिक जीके पे बेस्ड कंप्लीट सीरीज की। जैसे कि आप जानते हैं, स्टैटिक जीके एक समंदर है जिसका कोई भी किनारा नहीं है। तो इस पूरी सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं। तो आज शुरुआत करें हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस साल ड्यूएलएलबी और बाकी यूनिवर्सिटीज का जो एंट्रेंस है वो सीयूईटी पीजी के थ्रू होने वाला है। तो उसी पे बेस्ड हम एक बैच रन कर रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। अगर आपको कोई भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड चाहिए हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। तो दोस्तों, पहली इंग्लिश शिप थी जो कि भारत में आई, उसका नाम था रेड ड्रैगन। तो अब याद कैसे रखेंगे आप कि अंग्रेज जब हमारे देश में राज करने आए तो एक तरीके से उन्होंने ड्रैगन का काम किया। तो वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके को या करंट अफेयर्स को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम उससे रिलेटेड कोई ट्रिक्स बनाते हुए चलें। अगला है, who was the only viceroy to be assassinated in India। तो दोस्तों, इकलौते वायसराय थे जिनका असैसिनेशन हुआ था भारत में, उनका नाम था लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो अब याद कैसे रखेंगे नाम कि लॉर्ड मेयो को इंडिया में असैसिनेट किया गया और उन्हें माया से रहित कर दिया गया। जो माया थी, मोह माया से उन्हें रिहाई दिला दी गई उनका असैसिनेशन होने के बाद। अगला सवाल है, द कॉल ऑफ बैक टू वेदास वॉज गिवन बाय। तो दोस्तों, बैक टू वेदास नाम का जो ये स्लोगन है, ये जो कॉल है, ये दी गई थी बाय स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की भी नींव रखी थी हमारे देश में। अगला सवाल है, हु रोट द लाइन खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये लाइन काफी फेमस है और ये लिखी गई थी रानी लक्ष्मीबाई के लिए। तो दोस्तों, ये लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, द बुक प्रिजन डायरी वॉज रिटन बाय। क्योंकि बुक्स से भी सवाल आते हैं, तो हिस्टोरिकल लेवल पे एक ये इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है प्रिजन डायरी। ये लिखी थी जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी 1975 में, इमरजेंसी के दौरान, जब नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगी हुई थी 1975 में। तो उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया था इमरजेंसी से जुड़ा हुआ सिनेरियो, और जो वो जेल में रह रहे थे तो जेल के क्या वातावरण था उसके ऊपर उन्होंने ये किताब लिखी थी। अगला सवाल है, हु स्टार्टेड फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो पहला न्यूज़पेपर भारत में शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। ठीक है, और इसका नाम था बंगाल गेजेट। तो अब आप इसको याद कैसे रखेंगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इस वर्ड से हिक्की से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आप खुद समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 वाज लेड बाय। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था जिसके द्वारा जो पावर्स ब्रिटिश एम्पायर के पास थी उनको दिया जा रहा था इंडियन रूलर्स के हाथों में। तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, और इसको लीड कौन कर रहे थे, इट वाज लेड बाय सर पैथिक लॉरेंस। अब याद कैसे रखेंगे कि जब भी ऐसे पावर्स का ट्रांसफर होता है तो किसी लॉ के जरिए होता है। तो कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया जिसको लेड कर रहे थे सर पैथिक लॉरेंस। अगला सवाल है, इन विच ईयर डिड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ। तो आनंद मठ नाम की किताब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी, और ये लिखी थी इन द ईयर 1882। इन्होंने ही जो गीत है हमारे देश का वंदे मातरम, वो भी इन्होंने ही लिखा था, वो इस किताब में पब्लिश भी हुआ था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच पोर्चुगीज लीडर। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ने। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है, द करेक्ट chronology in which British established their trading centers in the places mentioned below is। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स ने अपना ट्रेडिंग सेंटर लगाया वो सूरत में लगाया, फिर मद्रास में, फिर बॉम्बे, और फिर कैलकटा। जहां जहां भी समुद्र का तट था उसके आसपास वो लगाते चले गए अपने ट्रेडिंग सेंटर, जिससे कि ट्रेड करना
ब्रिटेन और इंडिया के बीच में इजी हो सके। तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर ये है। अगला सवाल है, वेयर डिड द ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी क्या? सिराजुद्दौला के पास कुछ यूरोपियन सोल्जर्स भेजे थे ब्रिटिशर्स ने। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया था, उन्हीं ब्रिटिश के द्वारा जो सोल्जर्स भेजे गए थे उनको कैद कर लिया था एक कमरे में, और कईयों की उसमें मौत भी हो गई थी। तो उसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया। और ये कहाँ पे हुई थी? ये कैलकाटा में हुई थी। तो एक तरीके से जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने कह दिया खेला होबे। ठीक है, खेला होबे, कैलकाटा, बंगाल, ऐसे आप याद रख पाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है। अगला है, विच गवर्नर जनरल वॉज कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप जानते ही हैं, जैसे कि पंचायत हुई, म्यूनिसिपैलिटीज हुई, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का उदाहरण है। तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था इंडिया में? इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड रिपन ने। और याद कैसे रखेंगे? क्योंकि बहुत अच्छा फैसला था, बहुत अच्छे ये गवर्नर जनरल भी माने गए थे। तो जब इनकी डेथ हुई होगी तो लोगों ने, इंडियंस ने भी RIP जरूर लिखा होगा। तो ऐसे बस ये ट्रिक्स हैं जिससे कि आपको याद रह जाए चीजें। ऐसे ही आपको बनानी है, क्योंकि स्टैटिक जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। अगला है, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन। तो दोस्तों, जो हिंदू विडोज थी पहले रीमैरिज अलाउड नहीं थी, तो उनकी रीमैरिज अलाउ करने के लिए एक एक्ट पास किया गया था। और वो पास किया गया था इन द ईयर 1880, ओ सॉरी, इन द ईयर 1856। तो ये बात आप याद रखिएगा। और हिंदू विडो रीमैरिज के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि इंडियन रिफॉर्मर थे, उन्होंने काफी ज्यादा जोर लगाया था, काफी ज्यादा इस बात का प्रचार किया था कि जो हिंदू विडोज हैं उनको अलाउ करना चाहिए कि वो भी फिर से विवाह कर पाए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका भी नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, द शारदा एक्ट वॉज रिलेटेड टू। तो दोस्तों, जो शारदा एक्ट था वो चाइल्ड मैरिज के लिए लाया गया था, जिससे कि जो बच्चों की शादी करवा दी जाती थी उस पर रोक लगा सके। तो शारदा एक्ट ही बाद में जाके चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बना, जिससे कि जो बच्चे हैं उनकी शादी पर रोक लगाई जाए और बाल विवाह को रोका जा सके। अगला सवाल है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनका एग्जीक्यूशन किस दिन हुआ था? तो दोस्तों, इनका एग्जीक्यूशन हुआ था 23 मार्च 1931 को, और इसी दिन को अब हम याद करते हैं शहीद दिवस के तौर पे। तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल। ये पहला पार्ट था। अभी बहुत सारे पार्ट्स आने हैं स्टैटिक जीके की सीरीज में, हर हफ्ते आया करेगी, हफ्ते में 2-3 बार ऐसी वीडियोस आया करेंगी। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।